आ रहे हैं अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, बांदा से हमारे प्रवक्ता अरुण सिंह जी आ रहे हैं, अरुण सिंह जी आ रहे हैं। संकुचित नहीं, आप संकुचित मानसिकता से अगर बात कर रहे हैं नहीं नहीं, अरुण सिंह जी हम आ रहे हैं ना आपके पास। अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी हम आपके पास आएंगे ना, ठीक है। भगत अपनी बात कंप्लीट करें, भगत अपनी बात कंप्लीट करें। अरुण सिंह जी सपा के पास जाएंगे, उसके बाद हम सपा प्रवक्ता का भी हम उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। ठीक है भगत आपकी बात आ गई, भगत आपकी बात आ गई। हमारे साथ जुबेर सोनू सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं अरुण सिंह जी, हम अरुण सिंह जी सुन लीजिए अरुण सिंह जी हम आपके पास आएंगे। भगत आपकी भी बात आ गई। जुबेर सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा प्रवक्ता, उनका भी सवाल उनका भी जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास। जुबेर सोनू जी, इन परिस्थितियों में आप स्थितियां तो देख ही रहे हैं, तमाम पूरे देश में और दुनिया भर में क्राइसिस है। हमारे यहाँ हमारे देश में भी इसका कहीं ना कहीं असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ अलग है। और अधिकारियों के कागजों में और उनके बयानों में तस्वीरें अलग नजर आती हैं। वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब जगह छापेमारी की जा रही है, आंशिक रूप से कुछ दिखते हैं, नहीं तो सब कुछ ऑल इज वेल बताते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। लोग परेशान हैं, अभी भी गैस मिल नहीं पा रही है, कुछ लोगों को मिल पा रही है, 100 को जरूरत है तो 20 को मिल पा रही है। सबसे पहले जुबेर सोनू जी से ये पूछिए, सबसे पहले जुबेर सोनू से ये पूछिए कि इनके समाजवादी पार्टी नहीं ये काम मेरा है भाई। 55 सिलेंडर कालाबाजारी अरुण सिंह जी, ठीक है अरुण सिंह जी, ये काम अगर अब मेरा काम भी आप अगर करेंगे तो फिर हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे? मेरा काम है सवाल पूछना। ठीक है अरुण सिंह जी आपके पास आएंगे, जुबेर जी अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, बलिया में जो नीलम गैस एजेंसी पे घटना हुई है, अभी तक उस गैस संचालक पे कोई मुकदमा नहीं हुआ है जी, और मुझे यकीन है कि उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार के लोग हैं और सरकार के लोग, ये वीडियो आ गई है, ना जाने कितने ग्राहकों को गैस एजेंसी के लोग गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार का मुकदमा नहीं हुआ। और बड़ी दुख की बात है कि जिस नीलम गैस एजेंसी के बगल में चौकी है, हनुमानगंज चौकी, और अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। बंटू जी ने कहा कि मोदी जी, पूरे दुनिया में क्राइसिस चल रहा, हम मान रहे हैं, लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? सब चीज उपलब्ध है, और झूठ क्यों बोल रहे हैं कि गैस के दाम में 70 रुपए इजाफा हुआ है, पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है, तो इजाफा क्यों नहीं हुआ है? सरकार कहीं ना कहीं और इनके अधिकारी फेल है। भाजपा उपाध्यक्ष के घर में 76 गैस सिलेंडर, ये मेरा नहीं, पेपर का आंकड़ा था, इनके घर में भाजपा के लोग सक्रिय हैं। इस मौसम में, जिस देश में आपदा पड़ी है गैस सिलेंडर की, भाजपा के लोग आ रहे हैं। बंटू जी आ रहे हैं, बंटू जी आ रहे हैं भाई। बंटू जी अपनी बारी में बोलिएगा ना, बंटू जी अपनी बारी में बोलिएगा ना। बंटू जी सारे सवाल लेके हम आपके पास आ रहे हैं, बस कुछ रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए बंटू जी। ठीक है जुबेर जी कंप्लीट करें। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में गैस सिलेंडर के वादों में फेल जा रही है। निश्चित देश में क्राइसिस की कमी है, इसको सरकार माने, ये ना कहे कि सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ आराम से मिल रहा है। कहीं कोई उपलब्धता सही तरीके से नहीं है, कहीं कोई लोग आराम से नहीं पा रहे हैं, लोग 2-2 दिन 3-3 दिन सिलेंडर लेके। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्राइसिस को भारतीय जनता पार्टी ने गंगा में इफ्तार पार्टी का देश में हिंदू मुसलमान कराने का नया बिरयानी का, उस पर हम नहीं जाएंगे। जुबेर सोनू जी, जुबेर सोनू, ठीक है जुबेर सोनू जी, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम गैस पे चर्चा कर रहे हैं, गैस पे हम चर्चा कर रहे हैं। जुबेर सोनू जी, जुबेर सोनू जी, हम गैस पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी बात आ गई। अरुण सिंह जी, जुबेर जी के एक सवाल के साथ हम आपके पास आ रहे हैं। जुबेर जी ने कहा कि क्राइसिस तो है, इसको अगर दिक्कत कहीं ना कहीं है तो इसको आंशिक रूप से ही सही, तो इसको मान लेने में क्या दिक्कत है? अगर सब कुछ ठीक, अगर आप कहेंगे आ रहे, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। जो बंटू जी सवाल सुन लीजिए। जब देश संकट में रहा, समाजवादी पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई। कभी देश के साथ, देश की 140 करोड़ जनता के साथ कभी खड़े दिखाई नहीं दिए। यह देश का दुर्भाग्य इन लोगों का है कि जब देश संकट में रहा है, समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहती है। जबकि देश संकट में है तो पूरे देश के लोगों को एकजुटता के साथ रहते हुए इसमें जो कैसे सहूलियत मिले, उपभोक्ता कैसे सहूलियत पा सकें, कैसे गैस संचालक जो हैं वो उपभोक्ताओं तक सही ढंग से गैस पहुंचाएं, इस पे समाजवादी पार्टी का ध्यान नहीं है। इनके प्रवक्ता के द्वारा दिन रात, आप नहीं करवाएंगे,
शासन नहीं करवाएगी, भाजपा के लोग नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो भाजपा समर्थित नेता की गैस एजेंसी है। उसमें मुकदमा करवाइए, वीडियो आ गया है, प्रूफ आ गया है, लोग दौड़ के निकल के उसको मारे। जुबेर सोनू जी, जुबेर सोनू जी, जुबेर सोनू जी, जुबेर सोनू देखिए, जी, जैसा कि मुझे जुबेर सोनू जी, जुबेर सोनू जी, हमारा सवाल आपसे है। जुबेर सोनू जी, बंटू सिंह जी भी, अरुण सिंह बंटू जी भी जनता की राजनीति करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं। कितने बार आप जमीन पर उतरे हैं? बंटू सिंह जी भी, उनसे भी मेरा सवाल है, आपसे भी सवाल है। अगर जनता लाइन में लगी हुई है, मारपीट पर उतारू है, पुलिस को वहां पहुंचना पड़ रहा है, आप लोगों की भी कम से कम जिम्मेदारी बनती है कि जमीन पर उतर कर आप देखिए कि अगर कहां कहीं सहूलियत, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहां खड़े होकर अगर जनता की थोड़ी मदद कर देंगे, गैस एजेंसियों में अगर क्राइसिस है तो वहां खड़े होकर जनता से थोड़ा बात कर लेंगे कि भाई ठीक है, गैस आ रही है, आप मारपीट मत करिए, गैस हम दिलवा रहे हैं। आप लोग कहीं नजर नहीं आते। देखिए, जिस समय बलिया में गैस की किल्लत की थोड़ी सी सूचना सरकार हम सभी को भी ये प्राप्त लोग हुई, ये दिलवाएंगे ना। उसी समय बलिया के नगर के विधायक और परिवहन मंत्री के द्वारा जिलाधिकारी से बात कर जिले के सभी गैस संचालकों के ऊपर एक पर्यवेक्षक बनाए गए, और चाहे वो एसडीएम हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, ऐसे सभी अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना के गैस एजेंसियों के ऊपर स्थापित किया गया, ताकि जनता को सहूलियत हो सके और जनता को सही ढंग से गैस आपूर्ति की जा सके। ठीक है। अरुण सिंह जी, मुझे लगता है कि 1 मिनट आप मुझे, अरुण सिंह जी, मुझे लगता है 1 मिनट आप मुझे एक मिनट आप सुन लेंगे, उसके बाद, क्योंकि आप सत्ता में, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, सभी लोग आपसे सवाल करेंगे, हम भी सवाल करेंगे, हमारे संवाददाता भी आपसे सवाल करेंगे, इसलिए आपकी जो में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और सभी गैस संचालकों के ऊपर एक नोडल अधिकारी बनाया गया है। अगर कहीं आपूर्ति में कोई दिक्कत आ रही है तो गैस, ठीक है, मुझे हम आपके मेरा सवाल है, जुबेर जी शांत हो जाइए, जुबेर जी शांत हो जाइए, जुबेर जी शांत हो जाइए, जुबेर जी शांत हो जाइए। मेरा सवाल है अरुण सिंह जी, आपसे सवाल है कि अगर ये संकट है, एजेंसी वाला संकट कर रहा है, कालाबाजारी वाला संकट कर रहा है, जनता के मन में सरकार के प्रति एक नेगेटिव छवि बनेगी कि भाई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि अगर प्रशासन का मतलब ही आदमी शासन समझता है, पुलिस अगर दोष करती तो ये सीधे सरकार पर निशाना होता है। तो मेरा ये सवाल है कि निश्चित रूप से सरकार जो है, केंद्र सरकार है, वो गंभीर है कि उपभोक्ताओं पर इसका असर न पड़े, इसलिए अभी तक कोई ऐसी, गैस पे जरूर रेट बढ़े हुए हैं, डीजल पेट्रोल पर कोई ऐसे, जबकि तमाम देशों में रेट बढ़े हुए हैं, कमर्शियल जो है डीजल बढ़ा हुआ है, और पेट्रोल की भी कीमत 2 रुपए पावर पेट्रोल पर बढ़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे बढ़ाए नहीं है सरकार ने, पैसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं ठीक है, आप दिक्कत है, क्राइसिस है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि गैस ये मूलभूत सुविधाएं, ये जरूरत है, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन में मूलभूत जरूरत है, 300-400 रुपया गैस के सिलेंडर पर बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए तमाम लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, भाई आपकी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर अव्यवस्थाएं हैं तो फिर अव्यवस्थाएं तो सवाल तो उठेंगे ना, अव्यवस्थाएं होंगी तो सवाल नहीं उठेंगे। अरुण सिंह जी, अगर बलिया में जो नीलम गैस एजेंसी पे मारपीट हुई है, ये बेहद दुखद घटना है, उस पे कम से कम कार्रवाई हो, ताकि अन्य किसी गैस एजेंसी की हिम्मत ना हो किसी उपभोक्ता को मारने की, और किसी उपभोक्ता अगर गलत करता है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, कि कम से कम आपस में विवाद न करे। तो कम से कम बलिया में नीलम गैस एजेंसी के संचालक और जितने लोग वहां मारपीट कर रहे हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले वो लोग गाली दे रहे हैं, फिर गेट खोल के उसको पीट रहे हैं। अगर अब तक उस पर मुकदमा नहीं होगा, इससे और अन्य गैस एजेंसियों के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से बलिया जिलाधिकारी महोदय बंटू जी, आपसे भी निवेदन है, और आपके मंत्री जी जो केवल पेपरों में बाढ़ कर दे रहे हैं, विकास का समय नजदीक आ गया है, नोडल अधिकारी क्या आप लोग मुकदमा कराइए, ताकि पूरे जनपद में एक सामान्य स्थिति बने और डर बने कि लोग आपस में मार। ठीक है जुबेर जी, ठीक है जुबेर जी, सोनू अरुण सिंह जी, मेरा भी एक सवाल इसमें, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की जुबेर जी ने, मेरा भी एक सवाल है, और उस सवाल को मैं चाहता हूं कि आप उसका निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करवाएंगे। जिन उपभोक्ताओं का डिलीवरी का मैसेज आ गया, उनको यह नहीं पता है कि उनकी गैस कहां गई, एजेंसी वाले उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं, क्या आप जांच कराएंगे कि उनकी गैस उनको क्यों नहीं मिली, कहां गई, वो डिलीवरी हुई तो कहां गई, ये कालाबाजारी होकर किसी होटल में गई या एजेंसी वाले ने कालाबाजारी की? और जब शहरी क्षेत्र में 25 दिन निर्धारित किए गए हैं, तो 45 दिन का समय शहर की एजेंसियां कैसे दे सकती हैं? इन पर अगर सवाल नहीं होंगे तो उपभोक्ता परेशान नहीं होगा क्या?
अरुण सिंह जी। देखिए, शहर में 25 दिन की डिलीवरी है, 25 दिन पर पर्ची कट रही है, 25 दिन के बाद 1 से 2 दिन के अंदर में उनको उपभोक्ता को आपूर्ति हो रही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि किसी गैस एजेंसी के द्वारा अगर उपभोक्ता के साथ कोई अभद्रता की जा रही है या कहीं कालाबाजारी की जा रही है, तो उसके नोडल अधिकारी तक, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगा कि जो उपभोक्ता है उनके नोडल अधिकारी तक इसकी सूचना करें, और सिर्फ मौखिक सूचना ना करें। देखिए, लिखित सूचना करें। मौखिक सूचनाएं, कई बार क्या होता है कि मौखिक सूचनाएं मौखिक ही रह जाती हैं। तो अगर कोई उपभोक्ता वाकई में उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो लिखित सूचना करें नोडल अधिकारी के पास, और हम सभी इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। या मोदी जी की सरकार है या योगी जी की सरकार है, निष्पक्षता के साथ उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो भी गैस एजेंसी है, गैस एजेंसी के संचालक हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक है उपासना जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। उपासना जी, निश्चित रूप से क्राइसिस का समय है, दुनिया भर में एक क्राइसिस है। एक आम उपभोक्ता को आपके लिए मैसेज, क्योंकि लोग परेशान जरूर हैं क्योंकि उनको गैस नहीं मिल पा रही है, पैनिक अभी भी लोगों के अंदर है, और मुझे लगता है कि लग रहा था कि स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन अब तक वो स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। लोगों के मन में अभी भी, क्योंकि अभी पिछले साल के जैसे ही थोड़ा रेट बढ़े, लोगों के मन में आ गया कि हो सकता है इस वजह, या ये गैस जो घरेलू गैस है ये अब कहीं और जाने लगी है, घरेलू उपभोक्ता के अलावा अन्य उपभोक्ता भी इसमें अब हैं, इस वजह से ये भीड़ कम नहीं हो रही। देखिए, दोनों ही बातें हैं। जैसा कि आपके ही चैनल पे अभी डिस्कशन में उन्होंने कहा कि जो होटलों में खाना बन रहा है, जो कमर्शियल जगह है, वहां पर भी अभी भी खाना बन रहा है और गैस मतलब उनको मुहैया हो रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो घरेलू उपभोक्ताओं के जो गैस सिलेंडर है वो वहां जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो जेन्युइन उपभोक्ता हैं जिनको वाकई में जरूरत है, उनके अंदर भी एक पैनिक तो पैदा हो ही जाता है कि भाई युद्ध का समय है, पता नहीं, अगर मान लीजिए उनके पास 3 सिलेंडर है तो वो चाहेंगे कि तीनों भरे हुए हों। तो ये भी एक प्रवृत्ति है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आदमी घबरा जाता है, और जिस तरीके का माहौल है उसमें हर कोई यही चाहेगा कि अपना आगे का थोड़ा प्रबंध करके रखे। लेकिन इसके बीच में जो ये गैस विक्रेता हैं, अगर वो किसी तरीके की कालेबाजारी कर रहे हैं और वो कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उनपे कंट्रोल करना, उनपे शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सरकार को नीति, जैसे मैंने बोला, कि कुछ नई पॉलिसीज, कुछ नई प्रक्रिया उनको अपनानी पड़ेगी। और इतना कोई होने की बात नहीं है, हमारी सरकार बहुत सक्षम है और हर चीज के लिए तैयार है। तो हमें विश्वास रखना चाहिए। उपभोक्ताओं के तौर पर भी मैं कहूंगी कि हमें सरकार में भरोसा रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर होगा, और हमें इसमें इस समय राष्ट्र के हित में उनका साथ देना बहुत जरूरी है। और सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं पर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, जैसा आपने बताया कि वहां पे मारपीट हुई, तो सामाजिक संस्थाएं अपने आप ही अपनी ड्यूटी समझते हुए अगर वहां और अपनी ड्यूटी लगाएं कि थोड़ी देखरेख करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सहायता होगी। तमाम संकट के ऐसे समय आए हैं जिनसे हम लोगों ने मिलजुल कर उससे पार पाए हैं। ये भी संकट आगे जाके खत्म होगा। सुधीर साहू, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, अपनी बात रखें। मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने 60 रुपए दाम बढ़ाए गैस के, तो सबसे पहले तो यही पैनिक स्टार्ट हो गया कि भाई दाम क्यों बढ़ा दिए। लोगों में सुगबुगाहट हो गई कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। और जो जिन उपभोक्ताओं के घर में खाना नहीं बना है या 2 सिलेंडर है, दोनों ही खाली हो गए, वो निश्चित ही पैनिक करेंगे। सरकार चाहे कितना भी कहे कि साहब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ स्मूथ चल रहा है, उसके कार्यकर्ता ढोले और पीटेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, ये सब बेकार की बातें हैं। जिसको भुगतना पड़ता है ना, वही जानता है कि क्या समस्या है। होटल बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए, और हलवाइयों ने अपने प्रोडक्ट बनाने रोक दिए कि भाई जिसमें ज्यादा निश्चित रूप से तो वो खाने बनाने उन्होंने बंद कर दिए उन्होंने। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। निश्चित रूप से सवाल तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होटलों में सप्लाई नहीं जानी चाहिए, होटल बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि वो नहीं चलेंगे तो उससे तमाम रोजगार भी प्रभावित होंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे दोनों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया, पीड़ित उपभोक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रशासन से अनुरोध हमारा, जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है हमारा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आप जमीन पर उतरें। अगर कहीं एजेंसियों के बाहर दिक्कतें आ रही हैं तो लोगों के बीच जाकर आप कम से कम तसल्ली दे सकते हैं, सहूलियत उनको समझा सकते हैं, और वहां पर वितरण प्रणाली में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप इतना पैनिक क्रिएट नहीं करिए। अगर 10, 20, 25 दिन की अगर गैस है, एक सिलेंडर आपने भरा लिया तो सारे सिलेंडर भरा के रखने की जरूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है उनकी तो खैर मजबूरी है, तो आप भी उसमें
जाकर उनकी समस्या मत बढ़ाइए। गैस एजेंसियों से भी हमारी अपील है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि संकट का अगर ये समय है तो आपकी भी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से आप वितरण करें ताकि लोगों को कम से कम समय पर गैस मिल सके, और प्रशासन निगरानी तंत्र भी करे, क्योंकि कालाबाजारी पर रोक लग सके, जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। इतना ही, इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।